जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम महाशिवरात्रि के उत्सव पर शिव विवाह कथा कहने जा रहे हैं। इस पूरे सप्ताह हम शिव जी की विवाह कथा को सुनेंगे और माता पार्वती और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करेंगे। ये सप्ताह बहुत ही खास होने वाला है। इस सप्ताह में हम शिव पुराण में वर्णित माता पार्वती और भगवान शिव जी की विवाह कथा को सुनेंगे। ये माता पार्वती और भगवान शिव जी की बड़ी ही दुर्लभ कथा मानी जाती है और जो कोई भी इसका श्रवण करता है उसको सभी सुखों की भी प्राप्ति होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथा अच्छी लगेगी, इसलिए कथा को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो आइए माता पार्वती और भगवान शिव की पावन विवाह कथा सुनते हैं। तो पहली कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी नारद मुनि जी को ये कथा सुनाते हैं। जब देवी जगदम्बिका ने शिशु रूप धारण किया था तो वे सामान्य बच्चे की भांति रोने लगी। उनका रोना सुनकर सभी स्त्री और पुरुष जो उस समय वहाँ उपस्थित थे प्रसन्न हो गए। उस श्याम कांति वाली नील कमल के समान शोभित उस परम तेजस्वी सुंदर कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब शुभ मुहूर्त में हिमालय ने अपनी पुत्री का नाम रखने के बारे में सोचा। उस समय मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न थे। तब देवी के गुणों और सुशीलता को देखकर उनका नाम पार्वती रखा गया। चंद्रमा की कला की तरह हिमालय पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। चंद्रमा की कला एवं बिंब के समान अत्यंत शोभ्यमान होने लगी। गिरिजा जी अपनी सहेलियों के साथ खेलती थीं। माता पार्वती अपनी सखियों के साथ कभी गंगा की रेत में घर बनाती तो कभी कंदुक क्रीड़ा करती। खेलती खेलती वह बड़ी होने लगी। जब वह शिक्षा के योग्य हो गईं तो आचार्यों ने उन्हें विभिन्न धर्मशास्त्र का उपदेश देना प्रारंभ किया। उससे उन्हें अपने पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण आईं। मुनि, इस प्रकार मैंने शिव की लीला का वर्णन तुमसे किया है। एक समय की बात है, तुम शिव लीला से प्रेरित होकर हिमालय के घर गई। तुम शिव तत्व के ज्ञाता हो और उनकी विभिन्न लीलाओं को समझते हो। तुम्हें आया हुआ देखकर हिमालय राज और मैना ने तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक नमस्कार किया तथा खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात हिमालय ने अपनी पुत्री को बुलाया और उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। फिर स्वयं भी बार बार नमस्कार करने लगी और बोली, हे मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी, हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, आप परम ज्ञानी हैं। आप सदैव सबका उपकार करते हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं। आप परोपकारी और दयालु हैं। कृपया मेरी कन्या का भाग्य बताइए और मुझे ये भी बताइए कि मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती पत्नी होगी। नारद जी, हिमालय के ऐसे प्रश्न सुनकर तुमने पार्वती जी का हाथ देखा और उनके मुखमंडल को देखकर कहने लगे कि हे गिरिराज और मैना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की कला की तरह शोभित हो रही है। यह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है। इसका भाग्य बड़ा प्रबल है। यह अपने पति के लिए सुखदायिनी होगी, साथ ही अपने माता पिता के यश और कीर्ति को बढ़ाएगी।
यह परम साध्वी और संसार की स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ होगी। इनका पति योगी, नग्न, निर्गुण, काम वासना से रहित, माता पिताहीन, अभिमान से रहित, पवित्र एवं साधु वेशधारी होगा। इस बात को सुनकर उनकी माता मैना और हिमालय देवी पार्वती सोचने लगी कि मुनि नारद जी की बात हमेशा सत्य ही होती है। जो लक्षण नारद जी ने बताए हैं वह सभी तो शिव जी में विद्यमान हैं। तभी भगवान शिव जी को अपना भावी पति मानकर पार्वती जी मन ही मन हर्ष से खिल उठीं और शिव जी के चरणों का चिंतन करने लगीं। तब हिमालय राज बड़े दुखी स्वर से बोले कि हे नारद जी, अपनी पुत्री के भावी पति के विषय में जानकर मैं बहुत दुखी हूँ। आप कृपया मेरी पुत्री को बचाने का कोई मार्ग सुझाएं। गिरिराज हिमालय के यह वचन सुनकर नारद जी तुमने कहा, गिरिराज, मेरी कही बात सर्वथा सच होगी, क्योंकि हाथ की रेखाएं ब्रह्मा जी द्वारा लिखी जाती हैं और कभी भी झूठ नहीं हो सकती। इस रेखा का फल तो अवश्य ही मिलेगा। किंतु ऐसा होने पर भी पार्वती जी सुखपूर्वक रहीं, इस हेतु पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से कर दें। भगवान शिव में ये सभी गुण हैं। महादेव जी में ये अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाती हैं। इसलिए हे गिरिराज, तुम बिना विचार किए अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव से करा दो। वह सबके ईश्वर हैं तथा निर्विकार, सामर्थ्यवान और अविनाशी हैं, किंतु ऐसा होना इतना सरल नहीं है। पार्वती जी और शिव जी का विवाह तभी संभव हो सकता है जब किसी तरह भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। भगवान शंकर को प्रसन्न करने और वश में करने का सबसे सरल और उत्तम साधन है यदि आपकी पुत्री भगवान शिव की अनन्य भक्ति भाव से तपस्या करे तो सब ठीक हो जाएगा। पार्वती जी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। वह सदैव भगवान शिव के अनुसार ही कार्य करेंगी, क्योंकि वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली महासाध्वी हैं। वह अपनी माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। हे गिरिराज हिमालय, भगवान शिव और शिवा का प्रेम तो अलौकिक है। ऐसा प्रेम ना तो किसी का हुआ है और ना ही होगा। भगवान शिव इनके अलावा और किसी स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बनाएंगी। शिव शिवा को एक आकार होकर देवताओं की सिद्धि के लिए अनेक कार्य करने हैं। आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करके ही भगवान अर्धनारीश्वर होंगे। आपकी पुत्री पार्वती जी भगवान शिव की तपस्या से उन्हें संतुष्ट कर उनकी अर्धांगिनी बन जाएंगी। मुनि नारद, तुम्हारे इन वचनों को सुनकर हिमालय बोली, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, भगवान शिव सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग करके अपने मन को संयम में रखकर नित्य तपस्या करते हैं। उनका ध्यान सदैव पर ब्रह्म में लगा रहता है। भला वह अपने मन को कैसे योग से हटाकर मोह माया के बंधनों में फंसने हेतु विवाह करेंगी। जो भगवान शिव अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्गुण, निराकार और दीप की लौ की तरह प्रकाशित है और सदैव पर ब्रह्म की प्रकाश पुंज को तलाशते हैं, वह कैसे मेरी पुत्री से विवाह करने पर राजी होंगी। मेरी जानकारी के अनुसार भगवान शिव ने बहुत पहले ही अपनी पत्नी सती के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह उनके अलावा किसी और को पत्नी रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। अब जब देवी सती जी ने
अपने शरीर को त्याग दिया है तो वह किसी और स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगी। यह सुनकर नारद जी आपने कहा, गिरिराज, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी कन्या ही पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री देवी सती थी और शिवजी की प्राण प्रिया थी। अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति का अनादर देखकर लज्जित होकर सती जी ने योग अग्नि में अपने को भस्म कर दिया था। अब वही देवी जगदम्बा जो पहले सती के रूप में अवतरित हुई थी अब पार्वती जी के रूप में तुम्हारी पुत्री बनी है। इसलिए तुम्हें पार्वती जी के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी होंगी। तुम्हारी बात सुनकर गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी को संतोष हुआ और उनके सभी संदेह और शंकाएं पूर्ण दूर हो गईं। पास ही बैठी पार्वती जी ने भी अपने पूर्व जन्म की कथा के विषय में सुना। भगवान शिव को अपना पति जानकर देवी पार्वती जी लज्जा से सिर झुकाकर बैठ गईं। देवी मैना और हिमालय ने उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात पार्वती जी को तपस्या के विषय में बताकर नारद जी आप वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। आपके जाने के बाद मैना और हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव जी के मिलने का प्रसंग प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब देवी मैना पार्वती जी के पास पहुंची तो उन्हें देखकर सोचने लगी कि मेरी पुत्री तो कोमल और नाजुक है। यह सदैव राजसी ठाट बाट में रही है। दुख और कष्टों को सहना तो दूर की बात है, इनके बारे में भी यह सर्वथा अनजान है। पार्वती जी को उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है, तब कैसे अपनी प्रिय पुत्री को कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। यही सोचकर देवी मैना अपनी पुत्री से तपस्या के लिए कुछ नहीं बोल सकी। तब अपनी माता के चिंतित चेहरे को देखकर साक्षात जगदम्बा का अवतार धारण करने वाली देवी पार्वती यह जान गईं कि उनकी माताजी क्या कहना चाहती हैं। तब सब कुछ जानने वाली देवी भगवती का साक्षात स्वरूप पार्वती जी बोली, हे माता, आप यहाँ कब आईं? आप बैठिए। माता, पिछली रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। मेरे सपने में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण आए। जब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो वे मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अवश्य ही भगवान शिव शंकर की प्राण वल्लभा बनोगी। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रेम पूर्वक तपस्या करो। यह बात सुनकर देवी मैना ने अपनी पुत्री के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और अपने पति हिमालय राज को सपने के बारे में बताया। तब उनके मुख से पुत्री के सपने के विषय में जानकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वह अपनी पत्नी से बोली, प्रिय मैना, मैंने भी पिछली रात को एक सपना देखा था। मैंने अपने सपने में एक बड़े उत्तम तपस्वी को देखा। वह नारद मुनि जी द्वारा बताए गए सभी लक्षणों से युक्त थे। वह उत्तम तपस्वी मेरे नगर में तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर उनके दर्शन के लिए उनके पास पहुंचा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे नारद जी के बताए हुए वर भगवान शिव ही हैं। तब मैंने पार्वती जी को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तभी वहाँ सांख्य और वेदांत पर विवाद छिड़ गया।
तत्पश्चात उनकी आज्ञा पाकर पार्वती जी ने वहीं रहकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे प्रिय, यह मेरा सपना था जिसे देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ समय तक इस सपने के सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर हिमालय राज और देवी मैना उस उत्तम सपने के सच होने की प्रतीक्षा करने लगे। नारद जी, भगवान शिव का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। दक्ष यज्ञ से वह अपने निवास कैलाश पर्वत पर वापस आ गई थी। वहां आकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग से बहुत दुखी थे। उनका मन देवी सती का स्मरण कर रहा था और वह उन्हें याद करके व्याकुल हो रही थी। तब उन्होंने अपने सभी गणों को वहां बुलाया और उनसे देवी सती के गुणों और उनकी सुशीलता का वर्णन करने लगी। फिर गृहस्थ धर्म का त्याग कर वह कुछ समय तक सभी लोकों में देवी सती को खोजते हुए घूमते रहे। इसके बाद वापस कैलाश पर्वत पर आ गए, क्योंकि उन्हें कहीं भी देवी सती का दर्शन नहीं हो सकता था। तब अपने मन को एकाग्र करके वह समाधि में बैठ गई। भगवान शिव इसी प्रकार बहुत लंबे समय तक तपस्या में लीन रही। असंख्य वर्ष बीत गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी और वह बूंद एक शिशु में परिवर्तित हो गई। उस बालक का रंग लाल था, उसकी 4 भुजाएं थीं, उसका रूप मनोहर था। वह बालक दिव्य तेज से संपन्न अनोखी शोभा पा रहा था। वह प्रकट होते ही रोने लगा। उसे देखकर संसारी मनुष्य की भांति शिव जी उसके पालन पोषण का विचार करके व्याकुल हो गई। उसी समय एक डरी हुई सुंदर स्त्री वहां आई। उसने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगी। तब उन्होंने उसे दूध पिलाकर उस बालक के रोने को शांत किया। फिर वह उसे खिलाने लगी। वह स्त्री और कोई नहीं, स्वयं पृथ्वी माता थी। संसार की सृष्टि करने वाली, सब कुछ जानने वाले महादेव जी यह देखकर हंसने लगी। वह पृथ्वी को पहचान चुके थे। वह पृथ्वी से बोली, हे धरणी, तुम इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह शिशु मेरे पसीने की बूंद से प्रकट हुआ है। हे वसुधा, यद्यपि यह बालक मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, परंतु इस जगत में यह तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जाना जाएगा। यह परम गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख देने वाला होगा। हे देवी, तुम इसको धारण करो। नारद जी यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनका दुखी हृदय थोड़ा शांत हो गया था। उधर शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए देवी पृथ्वी अपने पुत्र को साथ लेकर अपने निवास स्थान पर चली गई। बड़ा होकर यह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर भौम काशी गया। वहाँ उसने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की सेवा आराधना की। तब भगवान शंकर की कृपा दृष्टि पाकर भूमिपुत्र भौम दिव्य लोक को चले गए। बोलिए भगवान शंकर की जय हो। इस प्रकार शिव विवाह सप्ताह में ये पहले दिन पहली कथा पूर्ण होती है। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है और आप भी महाशिवरात्रि के पर्व के लिए उत्साहित हैं, तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव की जय ज़रूर लिखिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे शिव विवाह सप्ताह की दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।